सी इस नई वीक के लिए आपके लिए कौन कौन से मैसेजेस और गाइडेंस है। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तब आप मेरी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.shunyacreates.com, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, तो लेट्स सी वर्गो साइन के लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच वर्गो। वन मोर टाइम प्लीज। And Shanya, thank you. Oh, okay, Virgo. Oh, okay. चलिए आपकी मेन थीम की बात करते हैं वर्गो। वी हैव 7 ऑफ कप्स एंड आई थिंक ये पहली रीडिंग है जिसमें मैं इस कार्ड को देख रही हूँ। वाओ, वी हैव 10 ऑफ कप्स। तो दोनों ही कार्ड्स, कप्स की एनर्जी इमोशनल एनर्जी, इमोशंस, हमारे सेंसेस, हमारी इंट्यूशन, हम क्या महसूस कर रहे हैं बेसिकली। सो मेन थीम है आपकी 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ कप्स। ब्लॉकेजेस, व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड स्ट्रेंथ कार्ड, दोनों ही मेजर आर्काना हैं। तो यस, यहाँ पर डेफिनेटली कोई मेजर स्ट्रगल चल रही है। स्पिरिचुअल स्ट्रगल हो सकती है कुछ लोगों के लिए ये, क्योंकि यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। कार्मिक सिचुएशंस भी हो सकती हैं कुछ लोगों के लिए। आपकी पोटेंशियल है 2 ऑफ वॉन्ड्स, द एम्प्रेस। वाओ, ब्यूटीफुल। वर्गो की रीडिंग में एम्प्रेस कार्ड देख के मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, खास करके पोटेंशियल की पोजीशन में ये कार्ड का आना। और एडवाइस है हमारे पास 5 ऑफ कप्स। वाओ, वी हैव जजमेंट। ओहो दोनों ही यहाँ पर शैडो की एनर्जीज हैं। यहाँ पर भी ब्लैक कार्ड की आप एनर्जी देख सकते हैं और यहाँ पर भी शैडो की ऊर्जा है। बॉटम ऑफ द डेक में है हमारे पास एस ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली कॉस्मिक एनर्जी है आपके लिए वर्गो। एक कॉस्मिक एनर्जी है, कुछ ऐसा है जो बहुत डिवाइन है, बहुत स्पिरिचुअल है। और ब्लेसिंग्स को भी आप, जो आपके जीवन की ब्लेसिंग्स भी हैं जो आने वाली हैं, आप उनमें भी इसी एनर्जी को ही महसूस कर सकते हो कि ये ब्लेसिंग बहुत डिवाइन है, जैसे ईश्वर की कृपा होगी मेरे ऊपर। ओके, तो बिहाइंड द सीन में ऐसी ही कोई सीन चल रहा है जहाँ पर कोई कृपा होने वाली है आपके ऊपर। और मैं यहाँ पर इस औषधियों से, इसके हाथ में ना ये ग्रीनरी पकड़ी हुई है, मुझे औषधि लग रही है जैसे। लिटरली यहाँ पर कोई मेंटली या इमोशनली हीलिंग को पा रहा है। ओके, एक ब्लेसिंग यहाँ पर मैं आपके लिए ये बनती हुई देख रही हूँ, जैसे ये पूरी चीज़ अलाइनमेंट में है आपके साथ। ओके, तो बहुत डिवाइन, बहुत ही स्पिरिचुअल एनर्जीज। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग यहाँ पर टाइमलाइन जंपिंग, टाइमलाइन शिफ्ट, इससे भी गुजर रहे हैं, क्वांटम जंपिंग से। जैसे कोई जाग रहा है कि मैंने कितना टाइम वेस्ट कर दिया नाज, इतने साल मैंने दुख में ही गुजार दिए, अब और नहीं, अब मुझे इस पैटर्न को, इस टाइम को ऐसे ही नहीं चलाना है, अब मुझे शिफ्ट लेकर आनी है। तो जैसे आप अपनी टाइमलाइन शिफ्ट कर रहे हो। ओके, एक टाइम जिसमें सिर्फ दुख 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 बस वही चल रहा है, आप कह रहे हो कि नो मोर, अब और नहीं, अब मुझे टाइमलाइन शिफ्ट करनी है। तो एक मैं कॉन्शियस एफर्ट देख रही हूँ मेरे वर्गोस की तरफ से जहाँ पर आप पुश कर रहे हो, आप अपनी डिप्रेशन के साथ, आप अपनी डार्कनेस के साथ, अपनी सैडनेस के साथ फाइट कर रहे हो, क्योंकि अब आप जाग रहे हो। क्योंकि यहाँ पर ना लिटरली टाइम का एक शॉकिंग फैक्टर मुझे दिख रहा है। जैसे कोई टाइम को लेकर बहुत शॉक्ड है, जैसे कोई कह रहा है कि अरे मैंने ध्यान ही नहीं दिया कि मैंने इतने साल दुख में ही गुजार दिए, कितने साल मैंने ऐसे ही गुजार। जैसे टाइम को लेकर कोई बहुत शॉकिंग एनर्जी में है, और वो टाइम की शॉकिंग एनर्जी ही आपके जागने की वजह बन रही है कि अब और नहीं करना भाई, अब मुझे फाइट करनी है, जो भी मेरे कंफर्ट जोन है, अब मुझे फाइट करनी है। थीम में भी अगर आप देखें 7 ऑफ कप्स और 10 ऑफ कप्स में, खास करके 7 ऑफ कप्स में, आप रिकॉग्नाइज कर रहे हो आपकी रोशनी कहाँ है, आपकी खुशियाँ कहाँ हैं। आप जैसे एग्जैक्टली इस वीक में एक स्केड्यूल कह लीजिए, या तो लिख रहे हो, या कॉन्टम्पलेट कर रहे हो, या मेडिटेट करते वक्त अपने आप से ये बात कर रहे हो कि मुझे अब एग्जैक्टली पता है कि मेरी रोशनी कहाँ है, और क्योंकि अब मैंने रोशनी को ढूंढ लिया, अब मुझे अंधेरे में रहने की क्या जरूरत। आप इस कार्ड को देखो ना, इस कार्ड को देखो अच्छे से। ये 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, इसमें इतने सारे कप्स हैं, अलग अलग एनर्जीज हैं उनकी। लेकिन इस बंदे को अब ये पता चल गया कि भाई इसको इन सारे कप्स में सबसे इंपॉर्टेंट इस वक्त क्या चाहिए, क्योंकि अंधकार में बैठा ना, अंधेरे में बैठा है।
तो इस पूरे अंधकार में इसको लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है ये फायर, रोशनी, है ना। अंधकार में है, पता नहीं कहां कहां ठोकर खाता है, गिरता है, क्योंकि अंधकार में हमें अच्छे से नजर नहीं आता, अंधेरे में, है ना। तो उसने रिकॉग्नाइज किया कि भाई इन सारे कप्स में सबसे इंपॉर्टेंट जो मेरे लिए कप है वो है मेरे लिए मेरी फायर, क्योंकि वो मुझे क्लैरिटी में लेकर आएगी, वो मुझे उजाले में लेकर आएगी, मैं देख पाऊंगा। सो ये वही चीज है, आप अपने लिए चॉइसेस बना रहे हो और प्रायोरिटी आप अपने आप को रख रहे हो। अब आप ये नहीं कह रहे कि उसको क्या ठीक लगेगा, उसको क्या चाहिए, आप कह रहे हो कि मुझे किस चीज की जरूरत है, मुझे किस कप की जरूरत है। और ये पूरा जो सिलसिला है ये आपको एक ऐसी इंस्पिरेशनल एनर्जी के साथ जोड़ रहा है जिसमें बहुत मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन है ओवर द टाइम। मैं नहीं कह रही हूँ कि एक ही हफ्ते के खेल है ये, कि जैसे मुझे यहाँ पर एक स्पेसिफिक एग्जांपल मिल रहा है वेट लॉस का। जरूरी नहीं है कि सारे वर्गोस वेट लॉस कर रहे हैं, मैं सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ। वेट लॉस में क्या है, हमारे अंदर कुछ जागता है, हम कहते हैं कि भाई रोज मेरी कमर दुख रही है, मैं चल नहीं सकता, मैं उठ नहीं सकता, मैं बैठ नहीं सकता, है ना, मैं अच्छे कपड़े जब पहनता हूँ तो मुझे अच्छा महसूस नहीं होता। तो अब मुझे स्ट्रगल को और नहीं जीना, अब मुझे यहाँ पर संघर्ष भी अगर करना पड़े अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलने के लिए मैं करूँगा। सो वो वही इंस्पिरेशनल एनर्जी को जब हम गैदर करते हैं और लगाते हैं तो क्या होता है, कुछ ही महीनों में एक बड़ी मैसिव ट्रांसफॉर्मेशन, रूप रंग बदलता है हमारा, क्योंकि हम हेल्दी खाना शुरू करते हैं, हमारी बॉडी बदलती है और एक कॉन्फिडेंस लौटता है। हम फिर छुपते नहीं हैं, अपने आप को लेयर्स में नहीं ढकते, हम खुद को शाइन करते हैं। ये वही ऊर्जा है मेरी जान, ये लिटरली वही एनर्जी है। और उसी के चलते यहाँ पर जो थीम है आपकी वो है रिकॉग्नाइज करना और हैप्पी रहना, अपने पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज करना और उसके रिगार्डिंग एक्शन लेना और फिर हैप्पी रहना। मेन गोल मेरे वर्गोस का खुशी होना चाहिए कि आपको अपने आप को खुश रखना है। कोई दूसरा नहीं रख सकता, कोई तीसरा नहीं रख सकता, कोई चौथा नहीं रख सकता, तो इट्स ओके, मैं अपने आप को खुद खुश रखूंगा। ये थीम है आपकी, ओके। और ये ना लिशकेगी, ये ना मिरर होगी आपकी फैमिली मेंबर्स में भी। आपके कुछ रिलेशनशिप्स भी इंप्रूव हो सकते हैं बेसिकली इस वीक में। अगर आप अपने आप को हैप्पी रखने की कोशिश करोगे तो ये कहीं ना कहीं कोई एक ऐसा इफेक्ट क्रिएट करेगी, रिपल इफेक्ट, जिससे कि आपके फैमिली के साथ कुछ रिलेशनशिप्स जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं, ओके। मैं डूब सकती हूँ इस रीडिंग में, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कहने को ये सिर्फ वीकली रीडिंग है, लेकिन इस रीडिंग में मैं डूब सकती हूँ, इतनी ब्रिलियंट एनर्जी है ये। ब्लॉकेजेस, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड द स्ट्रेंथ कार्ड, तो जो दोनों ही मेजर आर्काना है। यस, यहाँ पर कुछ वर्गोस कार्मिक एनर्जीज से जूझ रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहाँ पर आपको ऐसा लगता है कि नाज मैं बेबस हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरे हाथ में नहीं है। और मेरी खुद की पर्सनल फिलॉसफी, मैं खुद जो फॉलो करती हूँ वर्गोस, वो यही है कि जो काम आप कर सकते हैं ना वो आप करो, और जो आप नहीं कर सकते वो आप सरेंडर कर दो। पॉसिबल है कि वर्गोस, क्योंकि ये ब्लॉकेजेस में आए हैं कार्ड, तो आपके लिए सरेंडर करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। आपके लिए ना थोड़ा सा सरेंडर करना मुश्किल हो रहा है यहाँ पर, जानते हुए भी कि कुछ चीजें आपके हाथ में नहीं है, और जो चीजें आपके हाथ में भी नहीं है आप उनके ऊपर माथा फोड़ने पर लगे हो, तो मत करो। वहां पर स्ट्रांग बनने की कोई जरूरत नहीं है आपको। इट्स ओके, वल्नरेबल साइड भी हमारी बहुत खूबसूरत हो सकती है। अपनी वल्नरेबल सेल्फ को भी जीते रहना चाहिए हमको। हर वक्त मैं स्ट्रांग, मैं कौन, ये नहीं, जरूरी नहीं है यही हम ढिंडोरा पीटते रहें। कभी कभी हम सैड हैं, कभी कभी हमारे आंसू निकल, इट्स ओके, इट्स ओके। ह्यूमन है ना हम, शेर बन के थोड़ी रहेंगे 24 घंटे। कभी चिड़िया भी बनना है हमको, कभी रैबिट भी बनना है हमको। जंगल में कितने सारे एनिमल्स हैं नहीं, तो वही चीज़ है, हर सिचुएशन में स्ट्रांग बने रहना। मैं स्ट्रांग हूँ, नहीं मैं कर लूँगा, नहीं इट्स ओके, नहीं इट्स ओके। बोलो कि भाई मैं थका हुआ हूँ, नहीं हो रहा मुझसे, स्पीक अप, बताओ। और इसी से ही आप वो सरेंडरिंग की एनर्जी में टैप इन कर सकते हो, जहाँ पर आप रेजिस्ट नहीं कर रहे हो, आप कह रहे हो कि नहीं मैं सब कुछ अपने आप से देख लूंगा। ये ख्याल ही खतरनाक है, क्योंकि हम अब सारी चीजें अपने आप से नहीं देख सकते मेरी जान। क्या ये कोई लॉजिकल तुक भी बनती है इस बात की कि मैं अपने आप से सब कुछ देख लूंगा? कोई लॉजिकल तुक है ही नहीं इस चीज की। आप इसके ऊपर ना विचार करके देखना।
तो वही चीज़ है, आपको हर सिचुएशन में स्ट्रांग बने रहने की ज़रूरत नहीं है और उसी से ही आप इस कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर सकते हैं। ओके, पोटेंशियल है आपकी 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द एम्प्रेस। अगेन मैं बहुत एक ऐसी एनर्जी देख रही हूँ वर्गोस आपके लिए जो इतनी ब्यूटीफुल है, इतनी नर्चरिंग है कि इतनी सारी हीलिंग कम समय में पॉसिबल की जा सकती है ना, कि जिसका नाम नहीं। जैसे कहते हैं ना कि हंसना, लाफ्टर एक ऐसी मेडिसिन है जो दरअसल आपकी हीलिंग के प्रोसेस को बहुत फास्ट कर सकती है। और ये साइंटिफिक बात मैं बता रही हूँ, मैं कोई आपको स्पिरिचुअल बात नहीं कर रही यहाँ पे। ये सच्ची बात है कि कभी कभी आप अपना ट्रीटमेंट कर रहे हो और आप बस खुश रह रहे हो, आप हाई वाइब्रेशन में रह रहे हो, आप हंस रहे हो और आपने अपनी हीलिंग का प्रोसेस जो 9 महीने में कंप्लीट होना था, आपने 3 महीने में, 6 महीने में कंप्लीट कर लिया। वही चीज है यहाँ पर, पोटेंशियल में वही ऊर्जा बैठी है। जस्ट बी हैप्पी वर्गो, जस्ट बी हैप्पी। जो चीजें हाथ में है वो करते चले जाओ, खुद को पुश करते चले जाओ अपने आप को बेहतर करने के लिए। लेकिन जो चीज नहीं है हाथ में, इट्स ओके, सरेंडर, राइट। मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट होना बहुत अच्छा है इस वीक में। बच्चा माँ के सामने कैसे होता है कि मम्मा मैं बहुत थका हुआ हूँ, तो माँ कहती है अपने आंचल में वो सर रखने को देती है, तो सारी परेशानी फिर हम माँ को दे देते हैं, हम बस चुपचाप सो जाते हैं। वही चीज़ है यहाँ पर। ओके, मदर एनर्जी के साथ कनेक्ट कीजिए यहाँ पर। अगर आपके मम्मा तारा बन गए हैं तो यस, आप एनर्जेटिकली उनके साथ कनेक्ट कीजिए। अगर आप किसी गॉडेस की एनर्जी के साथ बहुत कनेक्टेड महसूस करते हैं तो उनके नाम का जाप करना, उनसे प्रार्थना करना, उनसे प्यार मांगना, उनसे हीलिंग मांगना बहुत अच्छा है आपके लिए। ओके, और कुछ लोगों के लिए वोम हीलिंग भी यहाँ पर आ रही है कि आपके लिए इस समय वोम हीलिंग पॉसिबल है, तो वोम हीलिंग करना शुरू कीजिए। कुछ लोगों के लिए एक पोटेंशियल में यहाँ पर ये भी है कि आप ना एफर्ट अगर थोड़ा सा लगाओ तो अगर कुछ लोगों की खूबसूरती किसी दुख की वजह से, किसी बीमारी की वजह से चली गई और आप इतना कॉन्फिडेंट नहीं महसूस किए काफ़ी समय से, तो आप अपनी खूबसूरती पर काम करना शुरू कीजिए। ये भी पोटेंशियल आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में आपकी मदद करेगी। ओके, एक पोटेंशियल यहाँ पर प्रेगनेंसी की भी नजर आ रही है विद द एम्प्रेस कार्ड एनर्जी। सो यस, ब्यूटिफुल 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 एनर्जी। एडवाइस 5 ऑफ कप्स एंड जजमेंट। अपनी सफरिंग को अलग ढंग से देखना शुरू करो। अपनी तकलीफों को, अपनी सफरिंग को एक स्पिरिचुअल लेंस के साथ देखना शुरू करो। स्पिरिचुअलिटी का मेन सिद्धांत यही कहता है कि हर चीज में एक लेसन छुपा हुआ है। आपके साथ जो भी हो रहा है, मैं कहती हूँ कि जो भी बुरे से बुरा हादसा भी, स्पिरिचुअलिटी कहती है उसमें भी आपके लिए एक लेसन है। तो वही है यहाँ पे, अपनी सफरिंग को अलग ढंग से देखो, अलग आय से देखो और फिर देखो कैसे आपको मुक्ति मिलती है। कैसे आप कहते हो कि आहा, अच्छा ये सीखना था, अच्छा ये समझ में आया मुझे। ऐसी एनर्जी से ना हम क्लोजर बहुत आसानी से दे सकते हैं मेरी जान। क्लोजर मतलब ऐसे जाता है, अदरवाइज हम ग्रजेस की एनर्जी, मैं फॉरगिव नहीं करूंगा, मैं ऐसे मैं वैसे, वही लेके बैठे रहते हैं हम, अपना रोना धोना, और अटके रहते हैं हम कार्मिक एनर्जीज में, है ना। तो अपनी सफरिंग को अलग ढंग से देखो और फिर यहाँ पर आपके लिए वो जो फ्रीडम है वो मैनिफेस्ट होगी। ओके वर्गोस, लेट्स सी आपके लिए ऑरेकल कार्ड से क्या मैसेजेस हैं। राइट ऑर्डर, ओके, हायरोफेंट एनर्जी। चीज़ें अपने आप को ठीक कर रही हैं, चीज़ें अपने आप को ठीक करना चाहती हैं, ये भी कुछ लोगों के लिए थॉट हो सकता है। आपको शायद ऐसा लग रहा है कि लाइफ आपके विरुद्ध काम करती है, नहीं, चीज़ें आपके हित में काम करना चाहती, चीज़ें ठीक होना चाहती हैं। लोगों के साथ भी कोई बीफ चल रहा है, आपका कोई ऐसा एनर्जी डायनामिक जहाँ पर रिश्तों में कोई कड़वाहट है, तो ये मत समझिए कि वो बंदा बस मुझे हर्ट ही करना चाहता है। सोच बदलो ना, नजर बदलो, नज़ारा बदलेगा। एक बार ये सोच के देखो कि भाई वो भी बंदा इस प्रॉब्लम को, इस फाइट को खत्म करना चाहता है, और क्या पता यही एनर्जी एक्सचेंज में अगर आप इस एनर्जी को लगाएं तो एनर्जी बदल जाए रिश्ते की, और एनर्जी में रिश्तों में एक मिठास लौट आए। राइट ऑर्डर, ओके, थैंक यू वेरी मच। शिफ्टिंग, यस, मैं फिर मेन एनर्जी आपके लिए कार्मिक की ही देख रही हूँ। कार्मिक कार्ड्स यहाँ पर जैसे कट रही हैं, कार्मिक रिलीज की एनर्जी है, शिफ्ट हो रही है इस वजह से ऊर्जा। कुछ लोगों के यहाँ पर पैसे की दिक्कत ठीक होने वाली है इस वीक से। ओके, आपकी कोई लक्ष्मी की ऊर्जा आपसे रूठी हुई थी, पैसा टिकता नहीं है, या फिर पैसा बहुत
बुरी चीज़ों पर खर्च हो रहा है, आई फील लाइक इस एनर्जी में एक शिफ्ट है। डोनेशंस करना शुरू कीजिए, ओके, डोनेशंस करना शुरू कीजिए। आपके लिए है प्रेयर्स, प्रार्थनाओं का सहारा लीजिए। बहुत खूबसूरत ऊर्जा होती है प्रार्थनाओं की। प्रार्थना ना हमें हम्बल करती है, प्रेयर्स ना हमें हम्बल करती है। ये हमें एक ऐसा एहसास देती है कि कुछ है जो हमसे बड़ा है, तुम्हारी ईगो भी शांत रहती है उससे, ओके। सो प्रेयर, ताकि आप सरेंडर भी कर सकें एंड टेक फ्लाइट। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर एक मैसेज ये भी है कि अगर आप येस और नो का कोई क्वेश्चन इंक्वायर कर रहे थे, आपका आंसर इस रीडिंग में येस आ रहा है कि आपको खास करके अगर कोई एक्शन लेने के बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है, स्पिरिट इज सेइंग कि गो फॉर इट, जस्ट डू इट, ओके, जस्ट डू इट, टेक फ्लाइट। सो यस वर्गो, ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है, आंसर्स मिले हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपनों के साथ शेयर कीजिएगा और पर्सनल रीडिंग के लिए वेबसाइट पर जाइएगा, लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अपना ध्यान रखिए मेरी जान, अपना ध्यान रखिए, ओके, टेक केयर, बाय।